1500 से 600 BC तक के काल को वैदिक काल कहा जाता है। यहाँ पे वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये सब वैदिक साहित्य, इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। अगर बात करें हम वेदांग की, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, तो यह वैदिक साहित्य नहीं है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा वैदिक साहित्य है और कौन अवैदिक साहित्य है। यहाँ पे अगर वेद की चर्चा करते हैं, वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेदों का संकलन कृष्ण दैवयान वेद व्यास ने किया है। वेदों की रचना आर्यों ने की। आर्यों का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, कुलीन। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। वेदों को नित्य, प्रामाणिक एवं अपौरुष से माना जाता है, पुरुषों में उत्तम। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को दृष्टा कहते हैं। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं को ऋषि कहा जाता है। ठीक है। वेद 4 है। पहला वेद में ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 अर्थात 10,600 मंत्र जो है वह ऋग्वेद में। पहला एवं 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। दूसरे से लेकर 7वें मंडल को वंश मंडल या परिवार मंडल कहा जाता है। तीसरे मंडल को गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। गायत्री मंत्र सावित्री जो सूर्य को समर्पित है। 7वें मंडल में 10 राज्य, 10 राजन युद्ध का उल्लेख मिलता है। भरत कबीला वर्सेस 10 कबीले का यह वर्णन मिलता है, जिसमें राजा सुदामा, पुरोहित वशिष्ठ और दूसरे पुरोहित विश्वामित्र थे। यह युद्ध रावी नदी के जल के लिए लड़ा गया था। 8वें मंडल में घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वरा, कक्षावृत्ति, लोपामुद्रा जैसी ऋषि महिलाओं के नाम मिलते हैं। 9वें मंडल में सोम को समर्पित किया गया है। सोम मुजवंत पर्वत से मिलता है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का प्रयोग, चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। ये 10वें मंडल में। 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में निर्गुण भक्ति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला ब्राह्मण होत्री कहलाता है। उपवेद जो है आयुर्वेद है। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में हम जानते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद इसे वाजसनीय संहिता कहा जाता है। यह वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है। इसमें यज्ञ करने की विधि का उल्लेख किया गया है। यह वेद में शून्य का उल्लेख मिलता है। मंत्र का उच्चारण करने वालों को अध्यात्मयु बोलते हैं। उपवेद का धनुर्वेद भी इसको बोला जाता है। तो ये हुआ। अगला है सामवेद। संगीत का प्रचलन स्रोत है। वैदिक मंत्रों के उच्चारण को बताया गया है जो उच्च स्वर में गाए जाते हैं। यहाँ पे जो संगीत का जो है वैदिक मंत्र का उच्चारण जो है वो उच्च स्वर में गाया जाता है। भगवान कृष्ण का प्रिय यह सामवेद वेद है। मंत्रों का उच्चारण करने वालों को उद्गाता बोलते हैं, जिसमें उपवेद गंधर्व वेद भी यहाँ पे है। अथर्ववेद की बात करते हैं। इसे
महिवेद, भैषजवेद, अथर्व, अंगिरस वेद भी कहा जाता है। यह भौतिकवादी वेद है जिसमें जादू टोना टोटके का उल्लेख मिलता है। इसमें चिकित्सा पद्धति और औषधियों का उल्लेख किया गया है। मंत्रों का उच्चारण करने वाला को ब्रह्म बोला गया है, जिसका उपवेद जो है वह शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अगला है ब्राह्मण साहित्य। इसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। इसमें ऋग्वेद में अथर्व ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण जो यजुर्वेद से संबंधित है। सामवेद जो है उसमें पंचविश ब्राह्मण, षड्विश, जैमिनीय का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है। आरण्यक साहित्य की रचना वनोअरण्य में की गई, जिसका विषय वस्तु रहस्यात्मक ज्ञान व दार्शनिक तत्व था। उपनिषद की बात करते हैं। इसकी संख्या 108 है। उपनिषद 108 है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, जिसका विषय वस्तु है रहस्यात्मक ज्ञान का दार्शनिक तत्व। प्रमुख उपनिषद का अगर नाम हम लें तो पहला जो है वह कंठोपनिषद है, जो कंठ और उपनिषद 2 शब्दों से बना है, जिसमें यम व नचिकेता का संवाद, यमराज और नचिकेता का जो संवाद है यह कठोपनिषद में है, जिसमें कर्मकांड का आलोचना की गई है। दूसरा है छांदोग्य उपनिषद, जिसमें भगवान कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण को देवकी तथा अंगिरस ऋषि का पुत्र शिष्य बताया गया है। अगर हम बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत इसी से मिलता है। तीसरा है बृहदारण्यक उपनिषद, जिसमें सबसे लंबा उपनिषद है। इसमें गार्गी व ज्ञानवाक्य का संवाद भी मिलता है। जबाल उपनिषद, चारों आश्रमों का उल्लेख इसी में मिलता है। पांचवा है ऐतरेय उपनिषद, जिसमें बौद्ध धर्मों का अष्टांगिक मार्ग का विवेचना की गई है। मुंडकोपनिषद, जिसमें सत्यमेव जयते वर्णित है। अगर हम वेदांग की बात करें तो वेदांग वैदिक साहित्य को समझाने हेतु इसकी रचना की गई है। इसकी संख्या 6 है। इसमें पहला है शिक्षा, दूसरा है व्याकरण। पाणिनि के अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक इसमें निहित है। ज्योतिष, चौथा छंद, पांचवा कल्प, छठा निरुक्त। पुराणों का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन व्याख्यान। पुराणों की संख्या 8 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्र सर्वा ने की है। मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण है, जिसमें शुंग और सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। शुंग वंश और सातवाहन की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यह मत्स्य पुराण से मिलती है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। मार्कंडेय पुराण से, जिसमें दुर्गा सप्तकी मिलती है। सर्वप्रथम पाजिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को यह बताए हुए थे। अगर स्मृति साहित्य की बात करते हैं तो मनु स्मृति जो है प्राचीनतम स्मृति है, जिसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहता है बाइबिल को जला दो, मनु स्मृति को अपनाओ। शुंग व सातवाहन के समय इसकी रचना हुई थी। टीकाकरण जो है वह भारूची, कुलप भट्ट, मेघातिथि, गोविंदराज द्वारा यहाँ पे की गई है। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है वह एक टीकाकरण है, जिसमें विश्व स्वरूप, ज्ञानेश्वर और अपरार्थ की रचना की गई है। यह टीकाकरण है। नारद स्मृति, जिसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख किया गया है। अगला है कात्यायन, जिसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है।